हेलो। तुम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। जैसा कि मैं तुमसे कहा भी था कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उससे पहले हम पूरी जो अर्थमेटिक है उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसका जो टॉपिक था, अर्थमेटिक का जो टॉपिक था परसेंटेज, उसे हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसी को आज हम अपनी इस तीसरी क्लास में पार्ट 3 में इसे कंटिन्यूस करते हैं। और जो भी बच्चा इस वीडियो को नया देख रहा हो वो हमारी जो पिछली जो 2 वीडियो हैं उसे देख कर आएँ, जिससे कि इस क्लास को समझने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैंने उस पर पढ़ा दिया था कि परसेंटेज एग्जैक्टली होती क्या है और किसी भी नंबर को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और किसी भी परसेंटेज को नंबर में और किसी भी नंबर को परसेंटेज में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। और फिर ये भी बता दिया था कि किसी भी परसेंटेज का जो बेस है वो कैसे डिसाइड करना है कि ये बेस किसका है। ठीक, ये सारी बातें हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसकी जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, देख लेना उसे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी परसेंटेज है वो ओनली 9 कॉन्सेप्ट पे ही है। तो वो जो 9 कॉन्सेप्ट है मैंने नोट भी करा दिए थे। तो उन्हीं 9 कॉन्सेप्ट को में से आज हम कॉन्सेप्ट 1 को स्टार्ट करते हैं और अपने इस सफ़र को जारी रखते हैं। सफ़र कौन सा है हमारा? एनटीपीसी में अच्छी सी रैंक लाना, ये हमारा क्या है? सफ़र है और उद्देश्य भी है। देखिए, तुम्हें जैसा कि इस पर दिख भी रहा होगा, कॉन्सेप्ट 1 9 कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से आज जो स्टार्ट करेंगे वो हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 1। और उस पहले जो कॉन्सेप्ट था उसका मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कौन सा रहेगा? इनिशियल एंड फाइनल मेथड। मैंने तो ये भी बताया था कि इस मेथड पर या इस कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दो, चाहे एनटीपीसी का, चाहे लेखपाल का, चाहे यूपी पुलिस का, किसी भी एग्जाम में दोगे उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें वो इसी कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? देखिए, सबसे नंबर 1 पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन के जितने भी क्वेश्चन है सारे इनिशियल एंड फाइनल मेथड में ही आएंगे। संपत्ति वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी मेथड में आएंगे। पेड़ वाले की इतनी लंबाई बढ़ गई तो क्या परिवर्तन होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सब, ये सारे इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सारे इनिशियल एंड फाइनल मेथड में आएंगे। और भी होंगे, साथ साथ बताते भी जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या वाले क्वेश्चन को आज हल करेंगे। और जनसंख्या, यह मतलब एक और बात और बता रहा हूँ तुम्हें, इस कॉन्सेप्ट पे वो सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो जो इस फॉर्मूले पे आधारित होंगे। हालांकि फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो। पॉपुलेशन सवाल इस फॉर्मेट से सारे सवाल हो जाते हैं, लेकिन हमें इसे यूज नहीं करना है। यहाँ पे पहले का मतलब, पहले पॉपुलेशन कितनी थी किसी भी नगर की? 1 प्लस माइनस, अगर कमी है तो माइनस और अधिकता है तो प्लस। एक्स परसेंटेज को शो करेगी, यहाँ पे दिख भी रहा होगा तुम्हें। एन है वर्षों की संख्या, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। और बाद में जो भी पॉपुलेशन कैलकुलेशन करवाने के लिए उसे बोलेंगे बाद में पॉपुलेशन कितनी है। ओके, इसे याद रखेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पूरी पढ़ के चलेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारे उसमें 9 कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर। ठीक, तो अब हम इसको साफ कर दे रहे हैं, और साफ करने के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे पॉपुलेशन पर। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित।
जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस इनिशियल और फाइनल मेथड को हमें यूज कैसे करना है, इस मेथड को यूज कैसे करना है देखिए। तो जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नगर है जिसकी संख्या में या जिसकी पॉपुलेशन में 25% की वृद्धि हो जाती है। एक नगर है, उसमें जितनी भी जनसंख्या है उसकी जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि? 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हो जाती है। अब आप कहोगे 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आप वृद्धि तो जब कर पाओगे जब आपको पहले पॉपुलेशन पता हो। पॉपुलेशन तो पता नहीं हो तो जनसंख्या तो पता नहीं है, लेकिन उसने एक शब्द बोला हुआ है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 25% की वृद्धि। तो 25% में तो मैं बता चुका हूँ, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/4, 1/4, या तो 25% लिख सकते हो आप या 1/4 लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। अब उसने क्या बोला था कि जो भी नगर था उसकी टोटल संख्या में 25% की वृद्धि, और टोटल जनसंख्या है कितनी उसकी, तो टोटल जनसंख्या हम क्या मान के चलेंगे? 4। मान लीजिए उस नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 4, मतलब 4 है। तो इस करके हमें ये बेस हमें बताएगा पॉपुलेशन उस नगर की कितनी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नगर है, उसकी जो पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो आप कहोगे सर ये 5 जो है ये बताएगी हमें टोटल जनसंख्या उस नगर की कितनी है। वृद्धि हो रही है तो +1, कमी हो रही है तो -1। ओके, अगर आप इसको समझ लें तो यही तुम्हारा इनिशियल एंड फाइनल मेथड है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक जितनी भी जनसंख्या थी, टोटल जनसंख्या थी, उसमें 25% की कमी हो गई, तो आप क्या होगा? 25% का लिखोगे -1/4। तो हम मानेंगे जब बेस है, तुम्हें पता है कौन ये बेस क्या आएगा? पॉपुलेशन उस नगर की। तो मान लीजिए उस नगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 4 है। जब अगर 4 पॉपुलेशन है और 4 जो पॉपुलेशन थी, अगर तुम उसमें 25% निकालोगे तो 4 का जो 25% है वो 1 ही निकल के आएगा, ऊपर लिखा हुआ वही निकल के आएगा, तुम्हें निकालना नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपने जनसंख्या 4 मान ली तो जब 25% की कमी हो जाएगी तो पॉपुलेशन बचेगी कितनी उसमें? 3। इसे बोलेंगे हम इनिशियल और इसे बोलेंगे फाइनल। तो इस मेथड को ही हम बोलेंगे इनिशियल एंड फाइनल मेथड। बहुत इजी है, हालांकि हम दोनों कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे। दो कॉन्सेप्ट मतलब 100 मेथड भी यूज करेंगे और फ्रैक्शन मेथड। मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि कब हमें 100 मेथड लगाना है और कब परसेंटेज। फिर बता रहा हूँ तुम्हें एक बार, अगर जो फ्रैक्शन है जो परसेंट है, अगर वो परसेंटेज नॉर्मल है तो आप फिर 100 मेथड यूज कर सकते हो, और अगर जो परसेंटेज है और थोड़ी नॉर्मल नहीं है, फ्रैक्शन वगैरह में यूज करके दिए परसेंटेज, तो आप फिर उसे फ्रैक्शन मेथड से लगाओगे। इस मेथड को हम फ्रैक्शन मेथड से ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हमें शाम करना आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर आप समझ गए तो इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे उन्हें आप कितनी आसानी से बिना फॉर्मूले के कैसे हल कर सकते हो। तो जैसा कि तुम्हें जो क्वेश्चन है वो डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा, जो क्वेश्चन है वो तुम्हें डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा। तो देखो क्या बोला है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 14,000 थी, मतलब जो भी नगर था या जो भी कस्बा था उसमें जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 14,000, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितनी दी है? 14,000। एक नगर है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितनी है? 14,000। यदि इस जनसंख्या में पहले वर्ष 14.2/7% की वृद्धि, जो भी पॉपुलेशन थी उसमें वृद्धि हो गई, और वृद्धि कितने परसेंट की होगी तुम्हारी? 14.2/7% की वृद्धि एक वर्ष में वृद्धि हो गई, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ठीक, क्वेश्चन तुमने पढ़ भी लिया होगा, देख भी रहा है। देखिए उसने क्या बोला, एक नगर है जिसमें जो टोटल संख्या है लोगों की वो कितनी है? 14,000।
लेकिन जो भी टोटल संख्या थी उसमें 14.2/7% की क्या होगी, वृद्धि। तो बताइए अगर वृद्धि हो रही हो तो एक वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी उसकी, पॉपुलेशन की। ठीक, तो मैंने अभी बताया वही मेथड यूज करना है। सबसे पहले आपको परसेंटेज पकड़ना है, तो परसेंटेज कितनी दी है, 14.2/7, और 14.2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो तुम्हें पता होगी कितनी होती है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 14.2/7 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है, 1/7। तो इसका मतलब है ये 14.2/7 है वो बराबर है किसके, 1/7 के। अब देखिए इसका बेस क्या बताएगा, उसने क्या बोला है, जितनी भी जनसंख्या थी उसमें 14.2/7 की वृद्धि जितनी भी थी, तो कितनी थी, 7। समझ में आ गया होगा। तो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 7 मान के लेंगे। अगर जनसंख्या 7 थी, जनसंख्या 7 थी तो उसमें वृद्धि हो गई 14.2/7। तो 14.2/7 का जो 7%, 7 का अगर 14.2/7% निकालो तो 1 निकल के आएगा, तो सीधी ऐड कर देंगे। अगर वृद्धि हो रही है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 8। अगर उसकी जनसंख्या, उस नगर की जनसंख्या अगर 7 रही होगी और उसमें अगर 14.2/7 की अगर आप वृद्धि कर दोगे तो जो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, लेकिन सवाल में बोला गया है कि उस नगर की जो जनसंख्या थी एक वर्ष जब वृद्धि नहीं हुई थी, उससे पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, हमारे अनुसार कितनी है, 7। लेकिन जो सवाल में बोला है कि वृद्धि से पहले जो जनसंख्या है वो कितनी है, 14,000। 14,000 तो देखेंगे फिर ये कितनी यूनिट ज़्यादा है, तो देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, मतलब 2000 गुना चल रहा है ये। मतलब जो भी वैल्यू है हमारी वैल्यू और जो सवाल की जो वैल्यू है उसमें 2000 गुने का अंतर है, समझ लीजिए। ठीक है, तो उसने बोला है कि 1 साल बाद उस नगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, तो हमारे अनुसार कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन जो भी वैल्यू है हमारे से उससे कितनी गुने ज़्यादा चल रही है, 2000 गुना। तो उसे 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, मतलब 16,000। कितना आसान है देखिए, फ्रैक्शन से कैलकुलेशन कुछ भी करनी पड़ी। अब आप इसे 100 मेथड से लगाते बहुत ही ज़्यादा। हालांकि इस सवाल को आप उस फॉर्मूले से कर भी सकते हो, जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले 1 ± x/100 की पावर n बराबर बाद में। अब आप इस मेथड को यूज कर लो, सॉल्व कर लो। लेकिन आपको यहाँ पे देखो जो फ्रैक्शन, जो परसेंटेज है वो कितनी जटिल दी हुई है, आप सॉल्व नहीं कर सकते उससे। कर तो लेगे लेकिन आनंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर उसकी जनसंख्या 14,000 थी तो एक वर्ष बाद उसकी जनसंख्या 16,000 हो जाएगी, अगर हम वृद्धि कर दें 14.2/7% की तब। ठीक है, नोट कर लो। आपको सिर्फ फ्रैक्शन पूरी तरह से मतलब परसेंटेज याद होनी चाहिए, और मैं तुम्हें इतने क्वेश्चन करा दूंगा, मैं तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको परसेंटेज याद सी हो जाएगी, याद आप देखोगे और आंसर बता दोगे। लेकिन अभी नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस करते जाओ और परसेंटेज को इजी बनाते जाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी नगर की कुल जनसंख्या में पहले वर्ष 9.1/11% की कमी हो गई, मतलब जो भी पॉपुलेशन थी, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में 11.1/9% की क्या हो रही है इसमें कमी। तो आप बता सकते हो 11.1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/9, 1/9 टोटल।
ठीक है। टोटल जो भी जनसंख्या थी, टोटल जो भी जनसंख्या थी उसमें 11 से 1/9% की कमी। तो इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो बताएगा हमें टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन हम कितनी मानेंगे 9। अगर टोटल पॉपुलेशन अगर 9 है और कमी कितनी की हो रही है उसमें 1 की, तो कितनी हो जाएगी 1 वर्ष बाद 8। बिल्कुल सही। जिस कारण गांव की जनसंख्या सॉरी परसेंटेज रॉन्ग लिख दी मैंने। जो हमें टोटल पॉपुलेशन में जो वृद्धि करनी है वो कितनी करनी है 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/11 है ना 1/11। तो टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, या मतलब टोटल पॉपुलेशन में कमी हो रही है, तो इसका मतलब इसका जो बेस है वो बताएगा हमें टोटल पॉपुलेशन कमी हो रही है, माइनस लगा देंगे। ओके। तो मान लीजिए अगर एक वर्ष की अगर बात करें, अगर एक वर्ष में उस नगर की जनसंख्या 11 होती और एक वर्ष बाद अगर उसमें 9 से 1/11% की कमी कर देते तो जनसंख्या बचती कितनी 10। ये इनिशियल हो रही है फाइनल। तो अगर उस नगर की जनसंख्या 11 थी और उसमें अगर हम 9 से 1/11% की अगर कमी कर देंगे तो पॉपुलेशन रह जाएगी 10। फिर क्या बोला है, जिस कारण गांव की या नगर की जनसंख्या 10,000 रह गई तो ज्ञात कीजिए कमी से पहले जनसंख्या। कमी से पहले मतलब कमी हो गई तो 10 और कमी से पहले कितनी थी 11। तो सवाल में क्या दिया है कि जो पॉपुलेशन जब कम हो जाती है तब जो पॉपुलेशन है वो कितनी रह जाती है, समझ लिए। तब पॉपुलेशन कितनी बचती है 10,000। कितने गुना चलना है इससे 1 से 1, 0 से 0 कैंसिल। तो 1 जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू और इस सवाल की जो वैल्यू उसमें कितने गुने का अंतर है 1000 गुने का। अब जिस भी वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाएगी सवाल के रेस्पेक्ट में। तो उसने पूछा पहली जनसंख्या कितनी थी वृद्धि से पहले। तो वृद्धि से पहले कितनी जनसंख्या थी हमारे अनुसार 11 थी, लेकिन जो वैल्यू है सवाल की वैल्यू हमारे अनुसार कितने गुना ज़्यादा है 10,000 गुना। तो 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 11,000। तो इसका मतलब है अगर पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 11,000। और यही सवाल में हमसे क्या हुआ है पूछा हुआ है। ओके नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और इसे करने की कोशिश कीजिए। आज पॉपुलेशन जो है मतलब जनसंख्या जो है उसके सारे क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आज। आप पूरे 30-35 क्वेश्चन करा दूंगा जनसंख्या से पूरी तरह से खत्म। किसी भी मैथ का पॉपुलेशन का सवाल लाओ हल करो फिर गया अपने आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये क्या है इसमें, यदि किसी महाजनपद जिसकी संख्या 1331 रही थी, मतलब कोई भी नगर था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 1331, किसी वर्ष यह देखा गया कि यह जनसंख्या प्रतिवर्ष 9 से 1/11% की दर से बढ़ने लगी तो ज्ञात करो कि यह जनसंख्या 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। अभी तो 1 वर्ष की बात चल रही थी, अब चल रही है कितने वर्ष की बात 3 वर्ष की। तो उसने क्या बोला है कि एक महाजनपद है उसकी जो टोटल जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 1331 और जो भी टोटल जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें वृद्धि हो गई बढ़ने लगी, मतलब क्या वृद्धि होगी 9 से 1/11% की। तो आप कहोगे सर 9 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। टाइम कितना ले रहा है, समय कितना लग रहा है 3 ईयर।
कैसे करेंगे? तो आप बता सकते हो, तो बेस क्या बताएगा? बेस क्या बताएगा? टोटल पॉपुलेशन। अगर टोटल पॉपुलेशन 11 थी और 1 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। ये तो 1 वर्ष है, लेकिन टाइम दिया कितना है? 3 वर्ष। तो इसका मतलब यही वैल्यू हमें कितनी बार रखनी है? 3 बार। 11 से फिर 12, 11 से फिर 12, मल्टीप्लाई कर दो। 11 11 मल्टीप्लाई करेंगे 13 31, 12 12 का मल्टीप्लाई कर लो 44 मल्टीप्लाई 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 52, 12 और 5 17 28। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 28। ठीक है, ये पहले जनसंख्या थी और ये 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या होगी। तो उसने क्या बोला है कि जो नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी दी हुई है? सॉरी, जो नगर की जनसंख्या दी हुई है पहले, वृद्धि से पहले, वो हमारे अनुसार कितनी है? 13 31, और वृद्धि के बाद कितनी हो जानी चाहिए? 17 28, 1728। तो उसने सवाल में वो पहले पॉपुलेशन दी कितनी है? 13 31 ही दी है। तो हमारे अनुसार और सवाल के अनुसार में कोई फर्क नहीं है, मतलब 1 गुना चल रहा है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो यही वैल्यू आएगी पूरे 17 28। इसका मतलब ये है, अगर उस नगर की जनसंख्या 1331 अगर है और आप उसमें अगर 9 सही 1/11% की अगर वृद्धि कर दोगे तो 3 वर्ष बाद जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 1728। ओके, नोट कर लो। तो आप देख रहे होगे जो परसेंटेज है, मतलब पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन है वो बहुत कितने ईजी है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या बोला हुआ है कि एक पेड़ जिसकी लंबाई, मतलब जो भी पेड़ था उसकी जो लंबाई थी पहले वर्ष 2/2% की वृद्धि। ठीक है, पहले वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है? वृद्धि हो गई कितने की? 12/1/2% की, और 12/1/2 का मतलब क्या होता है? 1/8। ओके, दूसरी ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में कि जो फिर अगले वर्ष 9/1/11% की वृद्धि। तो 9/1/11% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/11, 1/11। तीसरी ईयर में फिर क्या हुआ है? उसमें सवाल में दिया हुआ है तीसरे वर्ष में फिर क्या हुआ है? 25% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि। तो 25% का मतलब क्या है? 1/4। एक पेड़ था जिसकी पहले वर्ष जो लंबाई है उसमें जो वृद्धि हुई है वो 12/1/2% की, और 12/1/2% की ये फ्रैक्शन है 1/8। फिर अगले वर्ष क्या हुआ है? फिर 9/1/11% की वैल्यू वृद्धि। तो इतनी इसकी जो फ्रैक्शन है वो 1/11 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 टोटल में। ठीक है, जितना भी मतलब पेड़ था उसमें वृद्धि। अगर मान लीजिए ये 8 क्या बताएगा हमें? 8 क्या बताएगा? टोटल लंबाई पेड़ की। अगर टोटल लंबाई अगर पेड़ की 8 रही होगी और उसमें अगर आप 12/1/2% जब वृद्धि करते हुए 8 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 9, 11 से 12, 4 से 5। ये हमारी इनिशियल और ये हमारी फाइनल। मतलब पहले लंबाई पेड़ की कितनी थी? यहाँ पर जब कैलकुलेशन आएगी बताएगा पेड़ की लंबाई अब कितनी हो चुकी है 3 वर्ष में। इस नंबर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो काट भी सकते हैं।
2 चौके 8, 2 तिये 6, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 8, सही है ना। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो कितने हो जाएंगे। 2 का जब 8 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितने हो जाएंगे 88, 15 में 135 मीटर। इसका मतलब ये है, अगर वो पहले मान लीजिए अगर पेड़ 88 मीटर का था, 3 वर्ष बाद 135 मीटर का हो जाएगा। और क्या बोला उसने, इस समय पेड़ की लंबाई 1350 मीटर रही हो तो 3 वर्ष पहले इसकी लंबाई क्या थी। 3 वर्ष पहले अभी की दी हुई है, तो अभी हमारे अनुसार जो पेड़ की लंबाई 135 है, लेकिन सवाल में क्या बोला 135 नहीं, 1350 मीटर है। कितने गुना चल रहा है इससे, 10 गुना। भाग लगा के पता कर लें कितने गुना, तो इसका मतलब ये भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। और 10 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 880 मीटर। इसका मतलब है जो पेड़ है वो 880 मीटर का रहेगा। ओके, नोट कर लो। साफ करता रहा हूँ उसे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो तुम्हें दिख रहा है उसमें, कि एक शहर में पेड़ों की संख्या 70,640 थी। मतलब जो भी शहर था उसमें जो टोटल ट्री मतलब पेड़ थे, टी मतलब टोटल ट्री मतलब पेड़, टोटल पेड़ कितने थे 17,640 पेड़ थे एक नगर में। फिर क्या हुआ, यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि होती है, मतलब जो भी पेड़ थे, जो टोटल जो ट्री थे उसमें 5% की क्या हो रही है वृद्धि, 5% की क्या हो रही है उसमें वृद्धि। और जैसे ही वृद्धि कर दी जाती है 2 वर्ष पहले पेड़ की संख्या क्या होगी। तो उसने पूछा हुआ है कि 2 वर्ष पहले पेड़ की जनसंख्या क्या थी। टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। तो आप बताओगे 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी। आप कहोगे सर 1/20। टोटल जो पेड़ है इसके आधार पर हम कितने मान चलेंगे 20। अगर पेड़ 20 हैं और 20 में अगर आप 5% की वृद्धि कर दोगे तो 1 निकल के आएगा। तो ऐसे निकालना नहीं है, तो आपको सीधे रखना है बेस जो पेड़ों की संख्या वो कितनी है 20। अगर आप इसमें एक वृद्धि कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 21। लेकिन ये तो प्रोसेस 1 वर्ष के लिए है, लेकिन ये प्रोसेस कब तक चली है 2 वर्ष तक। इसका मतलब हमें ये वैल्यू फिर 2 बार लिखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे 400। इसे ऐसे लिख लो सिंपल तरीके से। तो उसने क्या पूछा हुआ 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पेड़ कितने, 2 वर्ष पहले कितने थे हमारे साथ 400, ठीक है। अभी के उसने पेड़ दिए हुए हैं, अभी कितने पेड़ हैं 17,640। डिवाइड कर लीजिए इसे, 7 से 7 21, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14। 3 से डिवाइड कर लो, 3 8 24 और 3 चौके 12। इससे डिवाइड कर लो, कितनी बार चले जाएगा 3 बार, 3 ही बार जाएगा, 3 नहीं 4 बार, मतलब 40। मतलब हमारे अनुसार और सवाल के अनुसार में जो थोड़ा डिफरेंस है वो कितने गुना का डिफरेंस है
40 गुने का डिफरेंस। तो इसका मतलब इसमें 40 से डिवाइड कर देंगे, वो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16,000। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पेड़ों की संख्या 70,640 अगर है तो उससे 2 वर्ष पहले जो पेड़ों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 16,000। कब? जब उसमें 5% की वृद्धि हुई हो। नोट कर लिया होगा? अगला देखिए क्वेश्चन। एक मकड़ी किसी खंभे की लंबाई का 62 सही 1/2% पहले घंटे में चढ़ती है, ओके, तथा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ती है। यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर हो तो 2 घंटे में तय दूरी क्या होगी, या मतलब कितनी चढ़ चुकी होगी। तो देखिए उसने क्या बोला है, एक मकड़ी है और जो मकड़ी है उसमें जो एक लंबाई है, एल लंबाई उस पर चढ़ रही है और जिस उस पर चढ़ रही है तो पहले घंटे में 62 सही 1/2% क्या होता है? चढ़ जाती है। तो कितनी चढ़ जाती है? पहले खंबे पर टोटल खंबे की लंबाई, टोटल खंबे की जो भी लंबाई थी उस लंबाई में 62 सही 1/2% क्या हुई? चढ़ जाती है। तो 62 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? अगर नहीं याद है तो इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उस पर डली हुई है, आपसे आप नोट कर लो, याद कर लेना, ओके। तो 62 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी? 1/5। तो आप अब बता सकते हो बेस क्या बताएगा हमें? टोटल खंबे की लंबाई। अगर खंबे की लंबाई अगर 8 है तो चींटी जो मकड़ी है वो कितनी चढ़ चुकी है? 5। तो इसका मतलब कहाँ पहुँच चुकी है वो? 13 मीटर की दूरी लिख दे रहा हूँ। और उसकी 8 थी तो कितनी हो जाएगी उसकी? 13 मीटर पहुँच चढ़ चुकी है। अगले शेष जो ऊंचाई थी उसमें अगले घंटे में जो शेष ऊंचाई है उसमें 12 सही 1/2 में 1/2 चढ़ जाती है। अगले घंटे में 12 सही 1/2%। कितनी इसकी जो वैल्यू वो कितनी होती है आपको पता ही होगा? 1/8। अगर उसकी लंबाई खंबे की 8 है, 1 चढ़ चुकी है तो मतलब कितनी हो जाएगी? 64। ऐसे लिख लो कि 13 × 9। यदि खंबे की ऊंचाई 192 रही हो तो 2 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। उसमें बोला है अगर जो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, मतलब कहाँ तक पहुँच जाएगी। यदि पहले खंबे की जो ऊंचाई है 192 मीटर रही हो तो 192 कितने गुना चलना है इससे? 3 गुना। कितने गुना चल रहा है? 3 गुना। ये भी वैल्यू है वो कितने गुना हो जाएगी तुम्हारी? 3 गुना। तो 9 का मल्टीप्लाई जब 13 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 117। मल्टीप्लाई कर लो इसमें 3 से तो 7 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 त्रिका 9, ओके। तो इतनी आ जाएगी। उसने बोला क्या था हमसे? 2 घंटे में तय की गई दूरी। 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? तो कितनी दूरी तय कर देगी कितने घंटे में? 2 घंटे में।
और आपको अगर ये निकालना है कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, तो आपको बस क्या करना है, इसमें से घटा देना है। जैसे ही आप घटा दोगे आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक। अच्छा, इसने ये पूछा हुआ है कि 1 घंटे में दूसरे घंटे में तय की गई दूसरी दूरी 2 घंटे में, दूसरे घंटे में कितनी दूरी तय की है। देखिए यहाँ पे अगर 8 है उस तो कहाँ पहुँचेगी, 9, मतलब कितनी दूरी तय की, 1 हमारे अनुसार। लेकिन सवाल के अनुसार क्या है, 3 गुना चल रहा है। हमारी जो वैल्यू है और सवाल की जो वैल्यू है उसमें 3 गुने का डिफरेंस है। उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 एकम 3, तो इसका मतलब 3 मीटर चढ़ी हुई है मकड़ी दूसरे घंटे में। पहले घंटे में बात करें तो फिर आप देख सकते हो कितनी चढ़ी हुई। ठीक है, ओके, साफ कर दे रहा हूँ इसे। मैंने तो बता भी दिया, इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं आपको कर लेने कि एक तरह से आपको ये लगे कि इस क्वेश्चन को तो मैं अभी कर सकता हूँ, अभी तुरंत कर सकता हूँ, ऐसा लगना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ओनली पॉपुलेशन में। कल जो स्टार्ट होगा वो संपत्ति पर आधारित कर देंगे इसी कॉन्सेप्ट को। तो अगले सवाल में क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 26,010 है, 26,010 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 20% की दर से वृद्धि हो रही है। हमें क्या क्या दिया, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है सवाल में। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 26,010 इतनी पॉपुलेशन। लेकिन उसने बोला उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की, वो सही 2% है, 2% की क्या हो रही है उसमें वृद्धि, 2% की क्या हो रही है इसमें वृद्धि। तो आप बता सकते हो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू, कहो सर बता सकते हैं 1/50। टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब जो बेस होगा वो बताएगा हमें टोटल पॉपुलेशन। अगर आपने मान ली टोटल पॉपुलेशन 50 है तो उसमें एक वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 51। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो इसी को हम कितनी बार लिख देंगे, 2 बार 50 से फिर 51 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 25, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 26,001। तो उसने पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू वर्तमान में जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है, 26,010। कितने गुना है इससे, 10। तो आप जिस भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 25,000। तो इसका मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी वो 25,000 थी। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसकी जो PDF है वो तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हो। हालांकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे कराने हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा, जिससे कि जब आप पढ़ो, जब वीडियो देखो, तभी आपको ये महसूस होना लगे कि जनसंख्या क्वेश्चन अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, पूरी तरह से करके रहूँगा और अपनी रैंक ला के रखूँगा। अपने दिल में ठान लीजिए। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और हमारी जो चैनल है GGN कोचिंग, इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके। और कुछ टाइम बाद वीडियो जो क्लास है वो लाइव होगी, तब आपको और इंटरेस्ट आएगा। ओके, तब तक के लिए
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।